श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। जैसे समुद्र में चारों ओर से नदियाँ प्रवेश करती है, उसी प्रकार यहाँ दिल्ली में जब से महंत स्वामी महाराज पधारे हैं, तब से विभिन्न प्रदेशों के हरि भक्त उनका लाभ लेने के लिए इस अक्षरधाम के आंगन में आते रहे हैं। उसमें अब तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के हरि भक्त लाभ ले चुके हैं और आज राजस्थान के सब हरि भक्त यहाँ स्वामी जी का लाभ लेने के लिए आए हैं। सिर पे बंधे साफे से ही पता चल जाता है कि ये राजस्थान है। पधारो म्हारे देश, ऐसा बोला जाता है वहाँ। तो ऐसे देश में सत्संग का जो लाभ सब आप ले रहे हो और आज यहाँ भी महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में आप पधारे हैं। यहाँ हर रोज़ सुबह में स्वामी जी की प्रातः पूजा के पूर्व कठ उपनिषद की पारायण हो रही है, जिसका दर्शन निदर्शन हम गांधीनगर में जो वाटर शो है उसमें भी करते हैं। हमारी संस्कृति के एक मुख्य शास्त्र समान उपनिषद, उसमें कठ उपनिषद में नचिकेता एवं यमराजा के वार्तालाप के द्वारा मानव जीवन में हम शांति एवं परलोक में मुक्ति कैसे प्राप्त कर सके उसका मार्गदर्शन दिया है। उसमें 3 वरदान की बात आती है। उसमें अंतिम वरदान के विषय में जब नचिकेता ने यमराजा से पूछा कि मैं मृत्यु पर कैसे विजय पाऊँ, मेरा यह अंतिम जन्म हो जाए, मैं सदा के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकूं, ऐसा कोई ज्ञान हो तो मुझे बताओ। तो उसको प्रदान करने में यमराजा थोड़ा हिचक गए, क्योंकि ये तो मृत्यु के पास से ही मृत्यु को जीतने की बात पूछ रहा था। वो तो अपने ही व्यवसाय पे, अपने ही धंधे पे लात लगाने की बात थी। मृत्यु के पास से क्या मार्गदर्शन मांगता था नचिकेता कि मैं मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करूं। तो यह भला कौन राज बताएगा। लेकिन यमराजा के सामने नचिकेता प्रलोभन या पड़कार दोनों से पीछे नहीं हटा। तब यह तीसरी बात नचिकेता के सामने यमराजा ने खुली कर दी और उसमें 3 ज्ञान की बात यमराजा नचिकेता को बताते हैं। सिर्फ नचिकेता को नहीं, हम सभी को वे समझाते हैं कि यदि ये 3 समझ हम अपने जीवन में प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त होता है।
समस्या नहीं आएगी ऐसा उपनिषद नहीं बोलता है। मानव जीवन है तो प्रश्न तो आएंगे। जैसे सर्दी की मौसम है तो ठंडी तो पड़ेगी, गर्मी की सीज़न में गर्मी तो पड़ेगी, वो सत्संगी हो या कुसंगी हो दोनों को गर्मी लगेगी। ये सावन की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो उसमें बारिश तो गिरेगी ही। हम सब अपने घर से यहाँ आए तो रास्ते में कई बम्प आए होंगे, तो रास्ता है तो उसमें खड्डे भी आएंगे, बम्प भी आएंगे। तो उसी प्रकार ये जीवन यात्रा है, तो उसमें भी उलझने समस्याएं आती है, किंतु हमारी संस्कृति ने प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल कर सके ऐसा ज्ञान हमें दिया है। जैसे सर्दी पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, हम शाल ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ठंडी को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उससे बचना हम कर सकते हैं। हम हीटर के पास बैठ जाए, हम स्वेटर पहन ले, शाल पहन ले, हम ये उपाय कर सकते हैं। गर्मी का रेगुलेटर हमारे हाथ में नहीं है कि सूर्य का 23 डिग्री टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर ही सदा के लिए बना रहे। राजस्थान में तो 45, 47, 50 तक पहुंच जाता है। दिल्ली ने भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये गर्मी को कौन रोक सकेगा। लेकिन हम पंखे के नीचे बैठ जाए, एयर कूलर, एयर कंडीशन के पास बैठ जाए, पेड़ की छाँव में बैठ जाए, तो गर्मी से हमारी रक्षा होती है। तो ये हमारे बस में है। तो हमारे शास्त्र में यह समझाते हैं कि मानव जीवन है, ये जीवन यात्रा है, तो उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे। लेकिन जैसे वाहनों में बम्प या खड्डे आए तो उसको झेल लेने के लिए शॉक एब्सॉर्बर रखे जाते हैं। ये शॉक एब्सॉर्बर का काम क्या है, तो भले रास्ते पर खड्डा आए, बम्प आए, लेकिन ये जो शॉक एब्सॉर्बर है वो जो इस प्रकार से जब खड्डा आए या बम्प आए तब हमें धक्का नहीं लगने देते हैं। वे अपने आप ये धक्के को झेल लेते हैं और अंदर बैठे हुए को सलामत रखते हैं। तो यहाँ नचिकेता के माध्यम से उपनिषद अब हमें ऐसी 3 समझ देता है जिससे हमारे जीवन में कायम सुख शांति बने रहे। उसमें पहली बात हमने कल देखी थी कि आत्मज्ञान की बात है। आज पूरी दुनिया, ये जो शरीर हमें दिखाई पड़ता है वो ही हमारा स्वरूप है, ऐसा समझकर जीवन जीती है। इसलिए उसकी समस्याओं का हल नहीं मिलता है। लेकिन उपनिषद ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आँख जिससे देखती है, कान जिससे सुनते हैं, पैर जिससे चलते हैं, वो हम आत्मा है। शरीर में से आत्मा निकल जाए उसके बाद शरीर तो वैसा का वैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर आँख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकता है, पैर चल नहीं सकता है, हाथ ऊपर नहीं उठ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला कोई तत्व अलग था। अभी ओलंपिक रमतोत्सव पूर्ण हुआ, उसमें वेट लिफ्टिंग की स्पर्धा में वजन उठाने की स्पर्धा भी होती है। तो उसमें जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हो तो 200-250 किलो का वजन जब उठाए अपने दोनों हाथों से, तब उसे स्वर्ण पदक मिलता है। लेकिन ऐसा बलवान आदमी, उसकी शरीर में से आत्मा निकल जाए, फिर उसके हाथ में कागज का छोटा टुकड़ा रखो और कहो कि उठाओ उसको, तो क्या उठा पाएगा? तो शक्ति किसकी थी? हम मानते हैं कि शरीर की शक्ति है। अरे शरीर के नहीं, आत्मा की शक्ति से काम होता है। हम जो संवेदनाओं का अनुभव करते हैं वो भी शरीर से साथ जुड़ी बात नहीं है, वो भी आत्मा के साथ जुड़ी हुई बात है। कई बार हमें अनुभव ऐसा हुआ होगा कि सुबह में हम जब घर में भगवान के आगे दिया जलाते, अगरबत्ती करते हैं, तब सरस सुख से कई बार वो दिया की ज्योत या अगरबत्ती हमें स्पर्श हो जाती है तो 2 फुट का कूदका लगाएगा, ओए दाज में जल गया, ये परेशानी हुई। लेकिन यहाँ अगरबत्ती अड़ती है, हमें दिया की ज्योत इस प्रकार से स्पर्श होती है तो भी हमें संवेदना होती है कि कुछ गर्म मुझे छुआ। लेकिन जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है उसके बाद व्यक्ति को चिता पर सुलाकर पूरे से पूरा अग्निदाह दे देते। कोई चिता पर से उठकर भागा, ओए बाप में जल गया, और वहाँ भागे तो कोई भागने भी देगा फिर। तो देखो ये संवेदना किसकी है? शरीर तो वैसा का वैसा ही है। अब फीलिंग्स क्यों नहीं होती है? तो हम जो सुख उपभोग करते हैं वो भी शरीर या पदार्थ की बात नहीं है, अंदर आत्मा है, उससे सुख का अनुभव होता है।
हम सोचते हैं कि आइसक्रीम अच्छा था इसलिए मज़ा आया, लेकिन आइसक्रीम अच्छा हो तो मज़ा आती है, तो चलो शरीर में से आत्मा निकल जाए, फिर मुंह खोलकर उसमें बास्किन एंड रॉबिन्स का आइसक्रीम डालो, क्या मज़ा आएगी? पहले तो कोई दूसरा खाता है तो फिर भी मुंह में पानी छूट जाता है, अब तो उसके मुंह में है फिर भी पानी नहीं आता है। तो सुख किसका था? चीज का था या आत्मा का था? हम सोचते हैं कि मोटर में सुख है, लेकिन शरीर में से आत्मा निकल जाए, फिर लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज गाड़ी में उसको बिठाकर पूरी दिल्ली का चक्कर लगाओ, क्या मजा आएगी? तो मोटर तो अच्छी है, पेटी पैक है, लेकिन अब क्यों सुख नहीं आता है? तो सुख मोटर का नहीं है, हमारे भीतर आत्मा, इसलिए हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो यदि ऐसी समझ हमारे जीवन में आ जाए तो बाहर सुख प्राप्ति की दौड़ ही मिट जाए, और जितना हमारे पास है उतने से हमें सुख शांति हो जाए। एक पैसा भी ज़्यादा कमाने की अब सुखी होने के लिए ज़रूरत नहीं है, एक नया कपड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में एक नया इंटीरियर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज्ञान सीखने की ज़रूरत है। उपनिषद में बोलता है, एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में उसको अपूर्णता महसूस होती थी कि कुछ कमी है, कुछ मेरे जीवन में कम है। तो जो भी उसके राज्य में साधु संत सन्यासी आए उसको बुलाता था, उसको पूछता था कि भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ता है, तो ये मेरे दुख का कारण क्या है? तो कोई उसका जवाब दे सकता नहीं था। एक बार एक सन्यासी आए और उसने राजा को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि मेरे पास पहनने के लिए पूरे कपड़े हैं, घूमने के लिए रथ है, बड़ा महल है, हाथी घोड़े सब कुछ है, लेकिन जीवन में चैन नहीं पड़ता है, तो किसकी कमी है मेरे जीवन में? मैं सुखी कैसे हो जाऊं, वो मुझे बताओ। तो सन्यासी ने कहा कि सुखी होना बहुत सरल बात है। अरे क्या सरल बात है? मैं हर रोज 3 बार कपड़े बदलता हूँ फिर भी सुखी नहीं बन सकता हूँ। मैं हर महीने हर 5 महीने नया रथ ले आता हूँ फिर भी सुखी नहीं बनता। तुम बोलते हो सुखी बनना सरल है। क्या करना चाहिए? कि एक काम करो, तुम्हारे राज्य में जो सबसे सुखी हो उसका शर्ट तुम पहन लो, तुम सुखी हो जाओगे। राजा ने सोचा हो इतना सरल है, तो उसने तो सिपाहियों को 10 दिशाओं में दौड़ाया कि राज्य में से जो सबसे सुखी है उसको बुला कर ले आओ। तो ये सब सिपाही निकले, लेकिन जो बड़े बड़े महल में रहते हो, बंगले में रहते हो, पहले उनको पकड़ा, क्योंकि उनकी सोच भी हमारी जैसे ही थी कि ऐसे बड़े बंगले में रहते हो, सुटेड बूटेड सेंटेड होकर फिरते हो तो वो सुखी होंगे। तो उनसे पूछते थे कि भाई आप सुखी हो? कि वैसे तो हम सुखी है, लेकिन करके फिर व्यथा की कथा शुरू करते थे सब। तो सब सिपाही एक को छोड़कर दूसरे को, दूसरे छोड़कर तीसरे को पकड़ते थे, कोई मिला ही नहीं। तो सिपाहियों को लगा कि चलो अब हम राजा को बोल देते कि भाई तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऑल आर सेलिंग इन सेम बोट, सब एक नाव के मुसाफिर है, सब तुम्हारे जैसे ही इकट्ठे हुए हैं तुम्हारे राज्य में। यदि ऐसा ज्ञान हो जाए तो भी आधा दुख कम हो जाता है। देखना, एक सोसाइटी में 10 बंगले हो, 10 के पास स्कूटर हो तो किसी को चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, लेकिन 10 में से एक मोटर लाएगा तो 9 स्कूटर वाले दुखी हो जाएंगे। ये मोटर कहाँ से लाया? अभी जहाँ से लाएगा तू स्कूटर पर फिरना, तुझे कोई से मना की है? लेकिन भगवान की कृपा से 10 के पास मोटर हो गई तो ऑल राइट, किसी को कोई प्रश्न नहीं। लेकिन 10 मोटर वालों में से एक बढ़िया किस्म की मोटर लाएगा तो 9 छोटे मोटर वाले दुखी हो जाएंगे। तो हमारा सुख दुख दूसरों की ओर पर ही आधार रखता है, हमारे खुद दुखी होते नहीं है, सुखी नहीं होते। तो सिपाहियों ने सोचा कि राजा को भी बोल दे आप दुखी मत हो, सब तुम्हारे जैसे इकट्ठे हुए हैं, सभी के जोड़े में, सभी के बूट में एक एक नील भगवान ने लिखी है, वो सभी को परेशान करती है। तो वापस आते थे तब रास्ते में जंगल आया, जंगल में एक नदी बहती थी, उसके पास पेड़ था और वहाँ एक व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए आया। तो सभी ने पूछा, सिपाहियों ने अंदर अंदर कि भाई इनको हमें पूछने का बाकी है, ये सुखी है कि नहीं। तो दूसरे ने कहा भी इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बंगले में रहने के वाले दुखी देखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमने वाले दुखी देंगे, इसमें आकाश तो कुछ ही नहीं है, तो ये परेशानी में ही होगा। नहीं, पूछते तो सही। तो पास में जाकर पूछा कि भाई आप सुखी हो? उसने धड़ाक से जवाब दिया, हाँ मैं संपूर्ण सुखी हूँ। तो सिपाही ने आगे जो जो प्रश्न सुने थे वो सुनाए उसको कि भाई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सिपाही ने बोला कि अरे भाई हम कब से तुझे ही ढूंढते थे, ऐसा समझ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि तुम तो राजा के आदमी, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़े? अरे हमें नहीं, राजा को तेरी जरूरत पड़ी है। तो कि राजा को मेरी जरूरत क्या पड़ेगी? अरे उसको किसी साधु ने ऐसा कहा है कि तू जब सुखी आदमी का शर्ट पहन लेगा
तब तू भी सुखी हो जाएगा, जल्दी आपका शर्ट लाओ, कि मैं शर्ट पहनता ही नहीं हूँ। वो व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं वो पहनता ही नहीं हूँ। तो सिपाहियों ने सोचा कि देखो एक मिला, लेकिन उसके पास कर्म की कठिनाई ऐसी है कि शर्ट नहीं है। तो राजा को जाकर कहा कि तुम्हारे देश में, शहर में एक आदमी सुखी है, लेकिन आपकी कर्म की कठिनाई ऐसी है कि उसके पास पहनने के लिए वो शर्ट नहीं है। राजा बुद्धिशाली था, वो विचार में पड़ गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुखी रहता है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूँ, तो सुख जरूर वो कभी अंदर से लेता होगा। और उसको अपने जंगल में से महल में बुलाए, वो भी बड़े संत थे, और संत के पास से उसने सुना कि सुख के लिए बाहर दौड़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे भीतर में है। जैसे हमें पता चलता है कि हम आत्मा है और वह आत्मा सुख स्वरूप है, तब हमारे जीवन में सुख प्राप्त होता है। और ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उपनिषद में कहा है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप 100 साल तक आत्मज्ञान के प्रवचन सुनते रहो, 100 साल तक करते रहो, फिर भी ज्ञान होता नहीं है। न बहुना श्रुतेन, आप बहुश्रुत पंडित बन जाओ, दुनिया भर में जितनी लाइब्रेरी है उसमें जितनी किताबें वे सब आप पढ़ डालो, फिर ये ज्ञान होता नहीं है। न मेधया, आपकी पॉइंटेड इंटेलिजेंस हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, फिर भी नहीं प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो ब्रह्मानंद साई ने लिखा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। सच्चे गुणातीत गुरु के बिना कभी भी ये आत्मज्ञान हमें सिद्ध नहीं होता है। आत्मज्ञान प्राप्त तब होता है कि जब हमारे जीवन में गुरु मिले। इसलिए मुंडक उपनिषद ने कहा स गुरुम एव अभिगच्छेत, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए और आत्मज्ञान हमें प्रदान कर सके ऐसे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें दर्शन देने के लिए आज मंच पर पधार रहे हैं। जब ऐसे संत हमें मिले तभी हमारे जीवन में ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की सिद्धि होती है, उसके कारण ही उनका विचरण है। तो उपनिषद ने हर एक बात में यह बात लाई है कि स गुरुम एव अभिगच्छेत, ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। ऐसे गुणातीत गुरु महंत स्वामी महाराज हमें दर्शन दान देने के लिए पधार चुके हैं, तो हम सब अब उनके पूजा दर्शन में निमग्न हुए। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।